Hello everyone, welcome to Exam Dos my dear friends. I'm back again with very important informative video for all of you. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा विंटर एडमिशंस की। आईआईटी और आईआईएससी के अंदर विंटर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ये विंटर एडमिशन क्या होते हैं, किन बच्चों के लिए ये रेलिवेंट होने वाला है, ये सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। तो फटाफट सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार जो भी बच्चे बेटा आईआईटीज जाना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को इस बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। ओके, चलिए तो यार देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं आईआईएससी बैंगलोर की। तो ये मिड ईयर एडमिशन नोटिस है पीएचडी के लिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं विंटर एडमिशंस की, तो ये पीएचडी एडमिशंस हैं जहां पे बीटेक किए हुए बच्चे भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं बिना एमटेक किए। तो यार ये लोग एप्लीकेशन मांग रहे हैं एलिजिबल एप्लीकेंट से फॉर एडमिशन टू द रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एट आईएससी। इसके लिए अगर आपको डिटेल जानना है तो isc.ac.in ये वेबसाइट आप जानते होंगे। एडमिशन में जाके डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में अगर आप हैं या फिर आप क्वालिफाई कर चुके हैं बीटेक, तो फिर मेरे बच्चों आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड है डिग्री के लिए, फाइनल ईयर में हो लेकिन बाकी सारी चीजें कंप्लीटेड है, जैसे एग्जाम हो चुके हैं, प्रोजेक्ट आप सबमिट कर चुके हो, वाइवा आप दे चुके हो, और ये सारी चीजें 1 जनवरी 2025 तक अगर पूरी हो जा रही हैं और आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो 31 मार्च 2025 तक, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्या होता है यार, कुछ कॉलेजेस में प्रोसेस पूरा डिले हो जाता है। तो अगर डिले भी हुआ है लेकिन ये सारे सर्टिफिकेशन, माने कि आपके कॉलेज से आपको एक एनओसी मिल जाएगा या कॉलेज से आपको कई बार प्रोविजनल डिग्री इशू कर देते हैं कि आपने डिग्री की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, वाइवा क्लियर कर लिया है, एग्जाम क्लियर कर लिया, ऐसा सर्टिफिकेट अगर आप कॉलेज से ले सकते हैं बाय 1 जनवरी 2025, या फिर आप ये सारे सर्टिफिकेट आईआईटी को दिखा सकते हैं, आईआईएससी को दिखा सकते हैं बाय 31 मार्च 2025, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, अब रिसर्च प्रोग्राम्स में देखिए क्या है, पीएचडी एरोस्पेस में ओपन है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, नैनो साइंस, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। तो ये पीएचडी किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो ये भी समझ लेना जरूरी है। देखो यार, हर बच्चे को पीएचडी सूट नहीं करेगा। पीएचडी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चों के लिए, भले ही वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो, बट दे मस्ट बी हाईली पेशेंट। उनका पेशेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यार जब आप पीएचडी कर रहे होगे, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, समय तक, बहुत लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी आपको डटे रहना है, आपको वहां टिके रहना है। दैट इज द पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड। जब हम बात करते हैं ना रिसर्च की, तो रिसर्च का मतलब ये नहीं होता बेटा आज रिसर्च के बारे में सोचा, कल आइडिया है, परसों आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल गया। नहीं, आपको कोई थ्योरी फ्रेम करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट मिलने में सालों लग जाएं। तो उस तरह का पेशेंस चाहिए। तो पीएचडी इज फॉर हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट स्टूडेंट्स। उसके लिए ब्रिलियंस होना एज सच एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए पीएचडी इन साइंस फैकल्टी, साइंस के अंदर भी है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मटेरियल रिसर्च, बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में है जैसे साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है, बाय रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम, ब्रेन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इसके लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांच से आपका बीटेक होना जरूरी नहीं है। अगर आप इस तरह के रिसर्च को परस्यू करना चाहते हैं, जैसे ब्रेन से जुड़े रिसर्च को आप करना चाहते हैं, एनर्जी से जुड़ा रिसर्च आप करना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। यहां किसी भी डिग्री में आप चलोगे, कोई भी बीटेक आपका मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अब ये देखिए यार, अगर आपका बैचलर डिग्री है 4 साल का, तो वैलिड गेट स्कोर या एनईटी जेआरएफ मैंडेटरी है। मास्टर वालों के लिए भी वैलिड गेट स्कोर या एनईटी जेआरएफ मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इनको भी वैलिड गेट स्कोर चाहिए। ठीक है,
यानी कि 4 साल का अगर आप कोई कोर्स करके आ रहे हो तो पीएचडी के लिए आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस फार्मा वालों के लिए भी गेट स्कोर जरूरी है। बी फार्मा वालों के लिए जीपैट स्कोर या एनईटी जेआरएफ जरूरी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए मैक्सिमम केसेस में जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करने वाले हैं उस डिसिप्लिन का गेट स्कोर जरूरी है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डोमेन के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का गेट स्कोर जरूरी है, और इंटरडिसिप्लिनरी में आपको कोई भी ब्रांच का गेट स्कोर चलेगा। ठीक है, और ये लेटेस्ट ईयर का हो सकता है गेट स्कोर आपसे मांगे। वैसे हायर स्टडीज के लिए 3 साल का एप्लीकेबल होता है, बट लेटेस्ट स्कोर होगा तो ज्यादा बेटर है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो ना तो बेटा जो भी आपने टेस्ट क्लियर किया, जैसे गेट है, जेआरएफ है या जीपैट है, जो भी गेट आपने, जो भी एग्जाम आपने क्लियर किया है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है, शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट बनती है, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए कि यार आप किस डोमेन में जाना चाहते हो, तो उस डोमेन के जो भी टीचर्स वहां पे होंगे, जो भी प्रोफेसर्स वहां पे होंगे, वो एक पैनल बना के आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू बड़ा तगड़ा होता है। क्या होता है, जनरली जब आप आईआईटी या आईएससी में जाते हो इंटरव्यू के लिए तो पहले वो आपको डिपार्टमेंट दिखाते हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स। पहली बात तो हर प्रोफेसर चाहता है उसके अंदर पीएचडी कैंडिडेट्स हो, उससे प्रोफेसर की भी वैल्यू बढ़ती है, उसका रिसर्च भी ग्रो करता है, तो दे वांट टू सिलेक्ट यू एक्चुअली। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पिच इन करते हैं, आपको टूर कराते हैं आईआईटी का, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज का, लैब्स का, बट एट द सेम टाइम बेटा इंटरव्यू में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, यानी अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सिर्फ यहां आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट अच्छा होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। तो वो लोग थ्योरेटिकल सवाल, कंसेप्चुअल सवाल पूछेंगे, डीप डाइव करेंगे, तो चीजों में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स में वो लोग एप्टीट्यूड या कोई एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी करा सकते हैं, बट वैसे जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। अब किसी डोमेन में बहुत लाइन लग गई है कैंडिडेट्स की तो बात अलग है, वरना पीएचडी के लिए लिमिटेड कैंडिडेट्स आते हैं, तो एज सच प्रीलिमिनरी इंटरव्यू या एप्टी टेस्ट रेयरली होता है। अब ये देखिए बेटा, ऑनलाइन सबमिशन के लिए एप्लीकेशन आपका 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा, 24 अक्टूबर तक आपको फिल करना है। हार्ड कॉपी के लिए 30 अक्टूबर डेट है। आपका इंटरव्यू 18 से 20 नवंबर होगा, और सेशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, इसीलिए बोल रहे हैं विंटर एडमिशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई आईएससी की। एप्लीकेशन फीस देखो, जनरल वाले बच्चों के लिए 800 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपए है, और ईआरपी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए है। ओके, अब आईआईटी बॉम्बे की देखें तो आईआईटी बॉम्बे भी स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, जो कि स्टार्ट होगा जैन 2025 में। जैसे आईएससी का 1 जैन 2025 को स्टार्ट हो रहा है, आईआईटी बॉम्बे का भी जैन में ही आपका सेशन स्टार्ट होगा। अब एलिजिबल क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल सभी के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं या फिर बैचलर डिग्री विद अ वैलिड गेट या जेईएसटी स्कोर। जेईएसटी स्कोर उसके लिए जिसको फिजिक्स में डिग्री करना है, ठीक है, वरना गेट स्कोर बैचलर डिग्री के साथ है तो चलेगा। ठीक है भाई, अब जैसा मैंने बोला बेटा कि इंटरव्यू अच्छा होता है, इसीलिए अगर गेट स्कोर भी है तो भी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर से अवेलेबल है, 21 अक्टूबर तक एप्लीकेशन है, और एक्सटेंडेड डेट है 25 अक्टूबर, जिसमें आपको लेट फीस भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, 4 दिन का एक्सटेंशन दे रहे हैं बट लेट फीस के साथ। तो यार ये चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वहां से अच्छी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं आगे। कुछ केसेस में इंडस्ट्री में आप आर&डी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप ये सोचोगे कि एमटेक के एट पार प्लेसमेंट होगा या इंडस्ट्री आपका एम है, तो देन पीएचडी इज नॉट फॉर यू। पीएचडी इज फॉर दोस्त जिनको सब्जेक्ट से प्यार है, वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पीएचडी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और जो बच्चे अभी गेट 25 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल रहने वाली है, यानी कि जब भी आप परचेज करेंगे उसके 1 साल तक आपके पास रहेगा। तो 7 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। इस पे अभी हम आपको 35% ऑफ दे रहे हैं, तो EB10 की जगह ED35 लगाना, इंजीनियर्स डे 35। ठीक है,
इसके अलावा देखें माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, 2 दिन हुए हैं स्टार्ट होकर के, इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है, इसका प्राइस और भी कम है 1350 प्लस जीएसटी अगर 10% ऑफ पे लेते हो, लेकिन अभी आपके लिए महा ऑफर है 35% ऑफ, आपको कोड लगाना है ED35। ओके, इसके अलावा देखो EMFT का साकेत सर का ECE का EMFT स्टार्ट हो गया, इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है, इस पे भी 35% ऑफ आप ले सकते हैं यूजिंग ED35। ओके, और देखिए इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन ऑफर में हम लोगों ने आपके लिए 2 नए बैचेस लॉन्च किए। जो बच्चे 60 मार्क्स लाना चाहते हैं गेट में, अभी से तैयारी स्टार्ट करके अगर 60 मार्क्स आपका एम है तो आप सफलता बैच ले सकते हो, जिसमें हम आपको कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड कुछ लाइव प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अभी आपको कॉस्ट पड़ेगी 5850 प्लस जीएसटी, और यहां पे आपको 35% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड ED35। ओके, 35% ऑफ है। तो इलेक्ट्रिकल में अगर देखोगे नेटवर्क, मैथ्स, कंट्रोल रिकॉर्डेड मिलेगा, पावर, इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल, एप्टीट्यूड आपका लाइव होगा। इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज 60 मार्क्स से ज्यादा है। और अगर इसी में देखें नेटवर्क और मैथ्स रिकॉर्डेड है, डिजिटल, सिग्नल, एप्टी, एनालॉग ये आपका लाइव होने वाला है। यहां पे भी आपका 60 मार्क्स के अबव वेटेज कवर करा रहे हैं, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है बेटा, जो बच्चा अभी से स्टार्ट करे, क्योंकि वो 100 मार्क्स के लिए एम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यार, जो हमारा रेगुलर बैच है जिसको 100% सिलेबस कवर करना है, तो हमारे बैचेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, जिसमें अभी 2 या 3 सब्जेक्ट ही आपके कवर हुए हैं। तो अभी आपको इस पे 10% प्राइस कम करके प्लस 40% डिस्काउंट दे रहे हैं यूजिंग ED40, तो आप 50% सेविंग कर सकते हैं। तो यहां पे 15,000 के आसपास आपकी प्राइस आएगी और 13,000 की सेविंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको फुल सिलेबस करना है उनके लिए ये ऑफर है। और देखो जिन लोगों को रिवीजन करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनानी है, उनके लिए हमारे लास्ट रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। और इसमें इलेक्ट्रिकल का बैच है उम्मीद बैच, ECE का बैच है उन्नति बैच। इसमें इलेक्ट्रिकल में मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूं, ECE का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो 35% ऑफ है यूजिंग ED35। ठीक है, और इसके अलावा देखो 2026 के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का 7 अक्टूबर से, ECE का 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिकल में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे, ECE में साकेत सर ने EMFT से स्टार्ट किया है। इन बैचेस की खासियत ये, एक समय पे एक ही सब्जेक्ट चलेगा और मस्त तरीके से ग्रेजुअली आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी 35% ऑफ है। आपको ED35 लगाना है, आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लें, क्रैश कोर्स लें, सब्जेक्ट वाइज लें, सब पे आपको फ्लैट 35% ऑफ मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए जो हमारे AJE वाले कोर्सेज हैं उन पे 50% ऑफ है यूजिंग ED50। तो यहां पे आपको कोड लगाना है ED50। तो अगर आप महापैक लेते हो तो सारे सब्जेक्ट, सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। और सिर्फ RRB करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल का राजधानी बैच है, ECE का शताब्दी बैच आपका अवेलेबल है। बुक्स लेना चाहते हो, बुक्स आप ऐप से परचेज कर सकते हो, इसके लिए कोड लगाना वेलकम 10, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। और जरूर बताइएगा आप में से कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका एम PhD, और मेरी तरफ से अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली डू लेट मी नो। थैंक यू।